नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि सहाय ट्रैवल चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले चलेंगे जहां पर आप अपने शहर से सुबह की फ़्लाइट लेके जाइए, पूरे दिन एंजॉय कीजिए और शाम की फ़्लाइट लेके वापस अपने शहर आ जाइए। भारत के हर एक मुख्य शहर से ये जगह जुड़ी हुई है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम अभी से अब उस जगह का नाम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखा हुआ है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको भारत के तमाम नए नए जगहों पे घुमाते रहते हैं, विदेश भी लेके चलेंगे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमारा देश विशाल है और अनेक विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर एक तरफ हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में तमाम सागर तट, और इन्हीं तटों के आसपास में तमाम ऐसे द्वीप हैं जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं। तो आइए आज हम आपको अरब सागर के ऐसे ही एक द्वीप पर ले चलते हैं जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थापत्य कला के लिए विश्वविख्यात है। इसके लिए हमने जयपुर से अल सुबह की मुंबई जाने वाली उड़ान भरी। करीब 1 घंटे की इस उड़ान में हमने आसमान में सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा देखा। औद्योगिक राजधानी मुंबई समुद्र के किनारे नेकलेस की तरह बसा हुआ है और यहाँ अनेक समुद्र तट हैं। अरब सागर के इन्हीं तटों के उत्तर पश्चिम में स्थित है एलिफेंटा आइलैंड। यहाँ पहुँचने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से मोटरबोट द्वारा 1 घंटे में पहुँचा जा सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया पर हमेशा सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ हम एक बात बताना चाहेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्राचीन हार्बर रहा है। यह एक बहुत ही खूबसूरत स्थल है और इसी के सामने स्थित है प्रसिद्ध होटल ताज, जो विश्वविख्यात है और बम्बई की शान है। एलिफेंटा केव जाने के लिए यहीं से लगातार फेरियां मिलती रहती हैं। तो आइए हम भी सफर की शुरुआत करते हैं। समुद्री मार्ग पर मोटरबोट द्वारा हमारा 1 घंटे का यह सफर बहुत ही मनोहारी रहा। जैसे जैसे मोटरबोट आगे बढ़ती जाती, गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज पीछे छूटने लगता और हमें दिखने लगे ओएनजीसी के बड़े बड़े तेल वाहक जहाज, जो हमें अचंभित कर रहे थे क्योंकि हमने ऐसे जहाज पहले कभी नहीं देखे थे। देशी विदेशी सैलानियों से भरे मोटरबोट का हर यात्री इन पलों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। यूं ही समुद्र की खूबसूरती को निहारते हुए हमें अब दूर से ही एलिफेंटा आइलैंड की हरी भरी वादियां दिखने लगी थी और हम जल्द से जल्द यहां पहुंच जाना चाहते थे। 1 घंटे के अंतराल के बाद निश्चित समय पर हम यहां मुहाने पर पहुंच गए। यहीं पर हमें एक टॉय ट्रेन दिखाई दी। यहाँ तट से गुफाओं तक का करीब 2 किलोमीटर का सफर यात्री इसी से तय करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद लेने के लिए यहाँ ट्रेन में अच्छी सीट पाने की कोशिश में लोग दिख रहे थे। कुछ यात्री इस सफर को पैदल भी तय करना पसंद करते हैं। एक घंटे की समुद्री यात्रा के बाद जब सैलानी यहाँ उतरते हैं तो यहाँ बिकने वाली स्थानीय खाद्य पदार्थों की ओर वो बरबस आकर्षित होने लगते हैं। इसी तरह खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हम कब उस चौक में पहुंच गए जहां पर अतुल्य भारत का बोर्ड लगा हुआ था और यहीं पर चारों तरफ तमाम दुकानें सजी हुई। यहीं पर ग्राम पंचायत धारापुरी का बोर्ड भी लगा हुआ है, जहां से एलिफेंटा की गुफाओं के लिए जाने वाली सीढ़ियां शुरू होती हैं। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ भी
तमाम गिफ्ट आइटम की दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ से गुफाओं तक पहुँचने के लिए करीब 200 सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर तिरपाल लगाए हुए हैं, क्योंकि समुद्र के बीच में रहने के कारण यह स्थान हमेशा वर्षा से प्रभावित रहता है। वैसे तो एलिफेंटा द्वीप 204 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें घने जंगल और अनेक गांव बसे, पर एलिफेंटा की गुफाएं ग्राम पंचायत धारापुरी में स्थित हैं। सात गुफाओं के इस समूह में से 3 मुख्य हैं जो शिव को समर्पित हैं। इसका निर्माण काल 5वीं से 7वीं शताब्दी तक माना गया है। 1535 में जब पुर्तगाली भारत आए तो इस आइलैंड पर उन्होंने एक हाथी की प्रतिमा देखी और उसी के नाम पर इसे एलिफेंटा केव नाम दिया गया। यह आइलैंड मुंबई महानगर का हिस्सा होते हुए भी अत्यंत सुरम्य और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल है। एलिफेंटा की गुफाओं में 4 मुख्य द्वार हैं। पहाड़ों को भीतर से काटकर मजबूत खंभों के सहारे बड़े बड़े हॉल, बरामदे, आंगन बनाए गए हैं। जिसकी दीवारों पर विशालकाय भव्य मूर्तियां विभिन्न भाव भंगिमाओं में उकेरी गई हैं। भगवान शिव को समर्पित मुख्य गुफा में शिवलिंग के अतिरिक्त शिव को अनेकों रूपों में दर्शाया गया है, जैसे योगीराज, नटराज, जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराती ये विशालकाय मूर्तियां भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का परिचय देती हैं। अन्य गुफाओं में नृत्य, संगीत और नारी सज्जा को मुखरित किया गया है। इन कलाकृतियों में स्वर्ण युग, गुप्त काल और कालांतर में चालुक्य काल की कलाओं का अद्वितीय सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की बाद की 2 गुफाओं को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये बौद्ध कालीन रही हैं। इन सभी का सार संभाल पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है।
सैलानियों को जानकारी पहुंचाने के लिए यहाँ तमाम बोर्ड लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर एक संग्रहालय भी है। इन अद्भुत और अलौकिक कलाकृतियों को संरक्षित कर 1987 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा की गुफाओं को देखते देखते शाम हो चुकी थी। मोटरबोट वाले आखिरी फेरी के लिए ऐलान करते हुए शोर मचा रहे थे। सूर्यास्त के सुंदर नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हमने इस सफ़र को विराम दिया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का हमारा यह सफ़र आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें अवश्य अवगत कराइएगा। दोस्तों, आज का सफ़र आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट से हमें अवगत कराइएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।